बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कलामों में कौन सा कलाम अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलाम जो अल्लाह ताला ने अपने मलाइका के लिए मुंतखब फरमाया है, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊं जो तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बचाव करे और तुम्हें भरपूर रोज़ी दिलाए। वो ये है कि अपने अल्लाह से दुआ किया करो रात में और दिन में, क्योंकि दुआ मोमिन का खास हथियार यानी इसकी खास ताकत है। तशरीह: दुआ दरअसल वही है जो दिल की गहराई से और इसके यकीन की बुनियाद पर हो के ज़मीन आसमान के सारे खजाने सिर्फ़ अल्लाह ताला के कब्ज़ा इख्तियार में हैं और वो अपने दर के साइलों मांगने वालों को अता फरमाता है, और मुझे जब ही मिलेगा जब वो अता फरमाएगा। इसके दर के सिवा मैं कहीं से नहीं पा सकता। इस यकीन और अपनी सख्त मोहताजी और कामिल बेबसी के एहसास से बंदे के दिल में जो खास कैफियत पैदा होती है, जिसको कुरान मजीद में इस तरह से तबीर किया गया है, वो दुआ की रूह है। और ये वाक़या है कि कोई बंदा जब इस अंदरूनी कैफियत के साथ किसी दुश्मन के हमले से या किसी दूसरी बला और आफत से बचाव के लिए या वुसअत रिज़्क़ या इस किस्म की किसी दूसरी आम व खास हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे, तो इस करीम का आम दस्तूर है कि वो दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए बिलाशुबा दुआ इन बंदों का बहुत बड़ा हथियार और मैगज़ीन है, जिनको ईमान और यकीन की दौलत और दुआ की रूह हकीकत नसीब हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, यानी दुआ करो कि वो फ़ज़ल व करम फरमाए, क्योंकि अल्लाह को ये बात महबूब है कि इसके बंदे इससे दुआ करें और मांगें। और फरमाया कि अल्लाह के करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतज़ार करना कि वह बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमाएगा, आला दर्जे की इबादत है, क्योंकि इसमें आजिज़ाना और साइलाना तौर पर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए तू अपने दिल को अच्छी तरह मुतमईन फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को इस्तगना से भर दूँगा, यानी तेरे दिल को उलूम मारफ की दौलत से माला माल कर दूँगा, जिसके सबब तू गैर अल्लाह से बेनियाज मुस्तगना हो जाएगा, और तेरे लिए फ़क्र व अफलास की राह को बंद कर दूँगा। अगर तूने ऐसा ना किया, यानी मैंने जो ये हुक्म दिया है कि दुनिया से बेपरवाही इख्तियार करके अपने रब की इबादत की तरफ मुतवज्जा रह, कि ये चीज़ दुनिया आखिरत दोनों जगह फ़ायदा पहुँचाती है। अगर तूने इस हुक्म से एराज़ की और अपने कवाए फ़िक्र व अमल को मेरी इबादत में मशगूल रखने के बजाय सिर्फ़ दुनियावी अमूर और अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील में मशगूल व मुनहमक रखा, तो मैं तेरे हाथों और दिगर कवाए अमल को तरह तरह के तफक्कुरात और मशागल से भर दूँगा और तेरे फ़क्र व एहतियाज को दूर नहीं करूँगा। तशरीह: मतलब ये है कि फ़क्र व अफलास और तफक्कुरात व आलाम के बादल महज इस तौर से नहीं पूछते कि अपने तमाम औकात को तलब माश और हुसूल माल की जद्दोजहद और मेहनत व मशक्क़त में सर्फ़ करे और हर लम्हा दुनियावी अमूर व मशागिल में सरगर्दा रहे, बल्कि वाक़या ये है कि इसकी सूरत में तमाम परेशानियाँ
اور سرگردانیاں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں، جبکہ عبادت الہی کے لیے اپنے کوائے فکر و عمل اور اوقات کو دنیاوی فقرات مشاغل سے فارغ رکھنا کشائش حالات کا ضامن بھی ہے اور غیر اللہ سے استغنا بے نیازی کے حصول کا باعث بھی۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہر وقت غم روزگار کی الجھنوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنے اور طلب زر کی راہ میں ناروا محنت و مشقت کی صحبتوں اور تفکرات میں پھنس کر اپنے آپ کو تاب و غم میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اس مقدار سے زائد تو کچھ حاصل ہونے سے رہا جو ازل سے قسمت میں لکھ دی گئی ہیں۔ البتہ الٹا اثر یہ ہوگا کہ عبادت الہی کو ترک کرنے کے سبب قلبی استغنا کی دولت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 5063۔